नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात लेखपाल भर्ती परीक्षा की करेंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक मामले में सपा ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी ने जारी किया पेपर लीक का वीडियो और पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं है। प्रयागराज पुलिस इस बात को लेकर दावा भी कर रही है। प्रयागराज के एसपी सिटी दिनेश कुमार का पेपर लीक से इनकार। लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी किया है। पेपर लीक की कोई घटना नहीं, प्रयागराज पुलिस ये बात बोलती हुई उसमें सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने जारी किया पेपर लीक का वीडियो। और प्रयागराज के एसपी सिटी ने भी इस बात से इनकार किया है। पेपर लीक की किसी भी खबर से उन्होंने इनकार किया। देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी ने जारी किया है वीडियो। बैकग्राउंड में आप छात्रों का हंगामा सुन सकते हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं कि पेपर लीक की घटना हुई है। और लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक मामले में समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया है। सपा ने पेपर लीक का वीडियो किया है जारी, जबकि इससे प्रयागराज पुलिस इनकार कर रही है। उनका कहना है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें आप विरोध सुन सकते हैं अभ्यर्थियों का। बैकग्राउंड की आवाज़ों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति उस वक्त क्या रही होगी जब अभ्यर्थियों को पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। और ये देखिए, ये जो ट्वीट किया है वही वीडियो है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वही वीडियो है जिसमें पेपर लीक को लेकर हंगामा हो रहा है अभ्यर्थियों का। वहां पर बताया जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन प्रयागराज पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन परिस्थितियों का आप अंदाजा लगाइए। जब वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे, उन्हें पता चला कि लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद वो अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। और देखिए, जो पेपर लेकर वो पहुंचे हैं, जो लीक पेपर है उसको लेकर वो वहां पर पहुंचे, बता रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ है और उसी को लेकर कुछ बहस है। मोहम्मद मोइन इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। मोहम्मद मोइन, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है वीडियो, क्या बताना चाहते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहती है इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज लेखपाल पद पर भर्ती की मुख्य परीक्षा थी। लिखित परीक्षा थी। सुबह 10 से 12 बजे तक इम्तिहान हुआ था और प्रयागराज के करेली इलाके में एक सेंटर है, चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज। यहाँ जब पेपर खत्म हुआ तो कुछ अभ्यर्थियों ने जो कॉलेज प्रबंधक थे उस पर एक लड़की को नकल कराने का आरोप लगाया। दर्जनों की संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठे हो गए, हंगामा करने लगे। इस पर वहाँ पुलिस पहुंची और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है कि प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ है, उसे लेकर प्रयागराज पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया है। इन खबरों को पूरी तरीके से निराधार बताया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों ने एक छात्रा पर नकल करने का आरोप लगाया था और आरोप ये लगाया था कि जो कॉलेज प्रशासन है वो उस छात्रा को नकल करने से नहीं रोक रहा था। लेकिन पेपर लीक की खबरों से पूरी तरीके से खंडन किया है। इस पूरे मामले में जो प्रयागराज के डीएम हैं संजय कुमार खत्री, उन्होंने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं, मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन हमारी बात हुई है एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है। और तमाम अभ्यर्थियों से भी हमने बातचीत की जो उस केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे, किसी भी अभ्यर्थी ने पेपर लीक होने का कोई आरोप नहीं लगाया है। आरोप सिर्फ इतना लगाया गया है कि उस केंद्र पर एक जो अभ्यर्थी थी, महिला अभ्यर्थी, उसको नकल कराई जा रही थी। छात्रों ने अभ्यर्थियों की तरफ से एक चिट भी बरामद की गई है जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। तो पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी और डीएम की तरफ से इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबर
को विस्तार से अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, लेखपाल पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ की छापेमारी, कई जिलों से सॉल्वर भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने 27 आरोपियों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए, बरेली में भी लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब परीक्षा सेंटर पर एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। लेखपाल पेपर लीक का ये पूरा मामला, एसटीएफ की टीम लगातार इस मामले को लेकर छापेमारी कर रही थी और देखिए, बताया जा रहा है कि अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जो सॉल्वर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 27 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। एसटीएफ ने 27 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। हालांकि प्रयागराज पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए 27 लोगों की गिरफ्तारी मामले में हुई है। लेखपाल पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने 27 लोगों की गिरफ्तारी की है। कई जिलों से एसटीएफ ने सॉल्वर गिरफ्तार किए हैं और जैसे इस बात की सूचना मिली वैसे ही एसटीएफ की टीम अलग अलग जिलों में छापेमारी के लिए पहुंची। 27 आरोपियों को उठाया गया है इस पूरे मामले में। एसटीएफ ने 27 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। ये सॉल्वर बताए जा रहे हैं जिनका लीक कनेक्शन रहा है इस पूरे एग्जाम को लेकर। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, जानकारी अब देखिए ये भी आ रही है कि एसटीएफ ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहां से ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में विवादों का पुराना नाता रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। बहरहाल ये जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हमने भी बड़ी परीक्षा आयोजित कराई है। 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी। कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है और कुछ जगहों पर जो साल्वर बिठाए जाने की कोशिश की गई थी, हमने उसे पहले ही पकड़ लिया, नकल नहीं होने दी, साल्वर गैंग को इनकी एंट्री नहीं होने दी। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसने सीधे तौर पर प्रयागराज में पेपर लीक के आरोप लगा दिए हैं, बाकायदा ट्वीट कर दिया है। लेकिन प्रयागराज जो पुलिस है, जो सरकारी अमला है, वो समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट का खंडन कर रहा है, इन आरोपों को गलत बता रहा है। ये कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों ने नकल कराए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन पेपर लीक का आरोप पूरी तरीके से गलत है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 2 दर्जन लोग हिरासत में लिए गए हैं। उन पर आरोप था कि या तो वो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे या फिर नकल कर रहे थे। अब जो पुलिस टीम है, एसटीएफ है, वो इस पूरे मामले में छानबीन करेगी और तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस तरीके की गड़बड़ी की जा रही थी। लेकिन जो सरकारी अमला है वो इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है कि हमने नकल होने से पहले, पेपर लीक होने से पहले ही जो गिरोह है उसको पकड़ लिया है, तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जी, और मोहम्मद मोइन, और क्या जानकारी इस मामले में और आपके पास है अतिरिक्त? क्या अभी कार्रवाई क्या हो रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि बरेली में भी इस तरीके की घटना देखने को मिली, जबकि प्रयागराज पुलिस तो ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं वो तो ये बता रहे हैं ना, गिरफ्तारी से पता तो चल रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी परीक्षा थी, 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हुई थी, तकरीबन 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इस पूरी परीक्षा में भी सेंधमारी करने की कोशिश की गई थी और जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो एसटीएफ के अधिकारी हैं, वो इसी बात का दावा कर रहे हैं कि जहां जहां गड़बड़ी की कोशिश की गई, हमने पहले ही जो है उन लोगों को पकड़ लिया। गलती नहीं होने दी, किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने दी, पेपर लीक नहीं होने दिया। जो साल्वर थे, दूसरे की जगह परीक्षा देना चाहते थे, हमने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। तो अलग अलग जिलों में शिकायतें आई हैं, अलग अलग जिलों में लोग हिरासत में लिए गए हैं। हर जिले में जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, पुलिस जांच करेगी और तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कोई बड़ा गिरोह तो इसके पीछे नहीं था, और अगर गिरोह था भी तो उसको पुलिस ने कैसे पकड़ लिया, एसटीएफ ने किस तरीके से पकड़ लिया। लेकिन जो सरकारी अमला है वो इसे उपलब्धि मान रहा है और ये दावा कर रहा है कि जो गड़बड़ी करने की कोशिश की गई थी, हमने पहले ही उसे पकड़ लिया और इसी वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोग वो हिरासत में लिए गए हैं और हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जी, मोहम्मद मोइन, प्रयागराज से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये कब पता चला अभ्यर्थियों को कि पेपर लीक हो चुका है? किस तरीके की वहां कंडीशन, क्योंकि जो वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर लेकर पहुंचे कि यही वो पेपर है जो लीक हो चुका है।
तो कब ये पता चला, किस तरीके की सिचुएशन वहां पर हुई थी, क्या कैसे हैंडल किया गया? देखिए, अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें भी कोई भी अभ्यर्थी पेपर लीक होने का आरोप नहीं लगा रहा है। हमारे पास भी वो तमाम वीडियो हैं, हम खुद जो है उस केंद्र पर पहुंचे थे, हमने तमाम अभ्यर्थियों से बात की, तो उन सारे अभ्यर्थियों का यही कहना है कि उस केंद्र पर यानी करेली इलाके का जो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज था, वहां पर एक महिला अभ्यर्थी को नकल कराई गई थी, उसके साथ रोक टोक नहीं की गई थी, उसके पास से एक चिट बरामद हुई है, लेकिन पेपर लीक जैसा आरोप वहां जो अभ्यर्थी थे जो उस केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे उन्होंने भी नहीं लगाया। प्रयागराज का जो सरकारी अमला है, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, वो भी पेपर लीक की घटना से, पेपर लीक के आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो ट्वीट आया है उसका खंडन किया है और साफ तौर पर कहा है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है, नकल कराने का आरोप लगा है। अगर इस मामले में कोई लिखित शिकायत आती है तो उस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश 12 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। विवेक भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि अब तक जो जानकारी है कि अलग अलग जिलों से 18 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपके पास अहम जानकारी है पेपर लीक मामले को लेकर? जया, सॉल्वर गैंग के सरगना को भी पकड़ा गया है। प्रयागराज में सबसे बड़ा जो नकल माफिया है, शिक्षा माफिया है, डॉक्टर केएल पटेल, उसके सहयोगी संदीप पटेल को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा ऑर्गेनाइज रूप में गैंग चला रहे थे। जब लेखपाल भर्ती परीक्षा की बात हुई तब ये तय था कि इसमें नकल माफिया सक्रिय होगा और कहीं ना कहीं से इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगा, सॉल्वर बैठाएगा। और हर परीक्षा में ऐसा होता है। टीईटी परीक्षा हुई थी पिछली बार, हमने देखा किस तरह से नकल, उसका तो पेपर भी लीक हो गया था, व्हाट्सएप पर पेपर ही आ गया था। नकल माफिया ने पूरा षड्यंत्र रचा और बिहार से कर यूपी तक के तमाम जो छोटे छोटे माफिया हैं, नकल कराते हैं कॉलेज और पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं, उन्होंने इस तरह से पूरा एक षड्यंत्र रच के पेपर आउट कराया और उसके बाद वो परीक्षा निरस्त हुई और दोबारा हुई। यानी लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य तब भी संकट में आ गया था। और ये दूसरी परीक्षा है जिसमें लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। लेखपाल नौकरी तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसका पद बहुत बड़ा होता है, यानी जमीन की पैमाइश करने के लिए, और जमीनों के फर्जीवाड़े सबसे ज्यादा होते हैं। लेखपालों की जो आमदनी है उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है, उनके पास रुपया पैसा संपत्ति होती है। इसलिए इस नौकरी के लिए सभी लोग चाहते थे, येन केन प्रकारेण कोशिश कर रहे थे कि चाहे नकल करें या सॉल्वर बैठाएं, किसी न किसी तरीके से परीक्षा पास होनी है। इसी वजह से एसटीएफ और अन्य इकाइयां जो पुलिस की थी, खुफिया इकाइयां थी, वो भी सक्रिय हो गई थी कि इस परीक्षा में नकल जरूर होगी। पेपर लीक की बात आई है, हालांकि प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, तमाम जगह छापेमारी है, बरेली में छापे मारे, मेरठ में मारे, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन जगहों से मुख्ता गिरफ्तारियां की गई। लेकिन पेपर लीक वाली अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि कहीं से पेपर लीक हुआ। हाँ, नकल माफिया ने सेंध जरूर मारी है और नकल माफिया को हम पहले से ट्रैक कर रहे थे। ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस तमाम ऐसे मिले हैं जिसमें एसटीएफ को जो आगे मुकदमा है उसमें सहयोग मिलेगा। 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। खासकर सबसे बड़ा जो गैंग ऑपरेट हो रहा था वो प्रयागराज से हो रहा था। प्रयागराज में डॉक्टर केएल पटेल जो शिक्षा माफिया भी हैं और नकल माफिया भी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका सहयोगी संदीप पटेल ही पूरे इस नकल के तंत्र को ऑर्गेनाइज कर रहा था और इसने तमाम जगहों पर बिहार के सॉल्वर बुला के ये नकल कराई है। सॉल्वर गैंग से संपर्क करके, चूंकि छोटे छोटे जो यूपी में है वो छोटे गैंग है, लेकिन बिहार के सॉल्वर गैंग नकल माफिया बड़े नकल माफिया हैं। वहां पर एक तंत्र के रूप में ये सिस्टम डेवलप हो गया है, एक सिस्टम के रूप में ये नकल कराई जाती है। तो बिहार के लोगों से संपर्क करके बुलाए गए सॉल्वर जो पकड़े गए हैं, ज्यादातर उसमें या तो बिहार के हैं या फिर पूर्वांचल के जनपदों के हैं जो बिहार से सटे हुए हैं। 18 गिरफ्तारियां फिलहाल हुई हैं, लेकिन अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं चूंकि पूछताछ जिनसे की जा रही है। बहुत सारे साक्ष्य और मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एसटीएफ के पास हैं ही, लेकिन जो लोग जुड़े हैं, यानी सिस्टम कैसे हुआ, जो मॉडस ऑपरेंडी है वो कैसे हुई, किससे संपर्क किया गया, सबसे पहले किसने संपर्क किया, सॉल्वर कहां से बुलाए गए, कैसे बुलाए गए, कितने दिन पहले बुलाए गए, उनको कितना पैसा दिया गया। पिछली बार जब टीटी परीक्षा हुई थी उसमें एक सॉल्वर को 4 से 8 लाख रुपए मिले थे, यानी
एक आदमी की परीक्षा के बदले 4 से 8 लाख रुपए की डील हुई थी। किसी ने 10 लाख रुपए भी दिए थे। यानी इस परीक्षा में सरकारी नौकरी के लिए टीटी की भर्ती हो या लेखपाल की भर्ती हो या अन्य तमाम भर्तियां हो, सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं। कुछ भी जमीन बेचकर, खेत बेचकर, जेवर बेचकर अपना पैसा देते हैं और चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। लेखपाल की परीक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पूरे तंत्र में, तो उसके लिए तो बहुत सारे लोग थे जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने कोशिश की और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने पैसा दिया लेकिन उनके लिए सॉल्वर अवेलेबल नहीं हो पाया। अभी तक की जो इंटरोगेशन है उसमें पता चला है कि कुछ लोगों ने पैसा भी दिया था लेकिन उनको सॉल्वर नहीं मिल पाए, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या में सॉल्वर की व्यवस्था करना, इंतजाम करना ये संभव नहीं था। नकल माफिया गैंग के लिए भी उन्होंने तमाम लोगों से संपर्क किया है, उनके पैसे जो लिए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्तेदारों को आगे लाए। यानी एक आदमी 10-10 लोगों को आगे लाया है उसने परीक्षा पास कराने के लिए, रिश्तेदारों को भी लाए, अपने परिचितों को भी लाए। तो ऐसे बहुत सारे समूह में यानी सामूहिक नकल का जो एक पूरा तंत्र है उसका भंडाफोड़ हुआ है। और ये इस सरकार के लिए एक ये माना जाए कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो नकल गैंग का भंडाफोड़ है, जो सॉल्वर गैंग है, वो पकड़े गए हैं और समय रहते पकड़ लिए गए। यानी पिछली बार टीटी में पेपर लीक हो गया था, नकल पकड़ी गई थी, उसमें भी पकड़ी गई थी, तमाम लोग पकड़े गए थे, लेकिन पेपर लीक हो गया था और ये बड़ी नाकामयाबी थी सरकार की और पूरे सिस्टम की। यानी शिक्षा तंत्र जिसके लिए दिल्ली तक के लोग गिरफ्तार हुए, जिस प्रेस से पेपर छपा था वो भी, वहां पर भी छापा पड़ा, उस प्रेस को बंद किया गया, वहां से लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब की बार राहत की बात यह है कि पेपर लीक नहीं हुआ। यानी जिन्होंने परीक्षा दी है, जो परीक्षा में आज बैठे हैं, जिनको उम्मीद है कि वो पास हो सकते हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने नकल के जरिए पास करने की कोशिश की वो गिरफ्तार हो गए हैं और लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और इस सिलसिला अभी चलेगा, क्योंकि इंट्रोगेशन में बहुत सारे और नाम सामने आ रहे हैं। अभी वो अभ्यर्थी बैठे हैं, यानी अभी तो एक सरगना है जो छोटे से गैंग का सरगना है, संदीप पटेल, छोटा गैंग चलाता था प्रयागराज में, वो पकड़ा गया है। तमाम सॉल्वर पकड़े गए हैं। अब उन अभ्यर्थियों को भी पकड़ना है जिनकी जगह पर परीक्षा दी जा रही थी। यानी वो अभ्यर्थी जो सॉल्वर बैठे थे, किनके बदले बैठे थे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यानी अभी आज रात तक दबिश जारी है। एसटीएफ की टीमें जहां जहां से गोरखपुर के थे, बहराइच के थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा में नकल कराने के लिए उन्होंने पैसा दिया था। अब उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सॉल्वर पकड़ गए, उन्होंने किससे, उनसे पूछताछ में जो पता चला, उनके जो परिचय पत्र थे उनको देखा गया कि उसमें किसका नाम लिखा है और किस तरह से फोटो, उसकी जो पूरी फर्जीवाड़ा करके फोटो लगाई गई है, जो चेहरे से मिलते जुलती फोटो बना के उसको लगाया गया। अब असली जो परीक्षार्थी थे, यानी जिन्होंने नकल करने के लिए पैसा दिया, उनकी गिरफ्तारी होगी। और इस तंत्र से जुड़े लोगों को, अभी तो एक छोटा सा मोहरा गिरफ्तार हुआ है, अगर हम कहें कि संचालक या गैंग लीडर के छोटा सा मोहरा है, बहुत सारे मोहरे अभी बाकी हैं। और इस पूरी जो नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, इसकी आंच बिहार तक भी जाएगी। पिछली बार भी जब टीटी परीक्षा हुई थी तब भी बिहार के लोग पकड़े गए थे, अभी भी बिहार तक जाएगी। ये कनेक्शन पूरा यूपी और बिहार के नकल माफिया मिलकर लगातार इस तरह की परीक्षाओं में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है, वो पहले से ट्रैक कर रही थी। बहुत सारे हजारों नंबर सर्विलांस पर। वाराणसी से इस वक्त जुड़ चुके हैं नीतीश भी, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये परीक्षा आयोजित की गई थी, क्या कंडीशन वहां पर रही। नीतीश, क्या अपडेट है, क्योंकि कई जगहों से सॉल्वर्स की गिरफ्तारी हुई है, वाराणसी से भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जानकारी दीजिएगा। जी, आपको बता दूं कि बनारस में कुल चार संख्या है और इन 4 में 2 के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली है और चारों अलग अलग सेंटर से गिरफ्तारी हुई है। आपको बताऊं कि 2 यूपी कॉलेज सेंटर से, इसके साथ आर्य महिला के सेंटर से और उसके अलावा एक अन्य सेंटर से कुल 4 ये सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं और इन 4 सॉल्वरों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामान बरामद हुआ है। लेकिन आपको बताऊं कि तमाम तरह के कयास और तमाम तरह के प्रयास होते हैं जब कोई भर्ती परीक्षा या फिर इस तरह की जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाती हैं, उस दौरान दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इन दावों पर डाल और पात की स्थिति देखी जाती है। आखिर सवाल ये उठता है कि अगर एसटीएफ की चौकन्ना होने की खबर इनको पहले से होती तो क्या उसमें भी कामयाब हो जाते, लेकिन इनके मंसूबों में नाकामयाब किया है एसटीएफ की टीम ने इनको। बनारस से 4 की गिरफ्तारी और कई जनपदों से इनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। लेखपाल की परीक्षा को लेकर जिस तरह से अभ्यर्थियों में उत्साह था और चूंकि ये परीक्षा जिस तरह से होती है स्थानीय स्तर पर, जो या अगल बगल के जिलों के जो परीक्षार्थी पहुंचते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीज़ें सामने आती है तो वो लोग जो परीक्षा देने आए होते हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखता है। लेकिन जब एसटीएफ की
ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परीक्षा अब सुरक्षित है। अब देखना ये होगा कि आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सुरक्षा के इस तंत्र को कितना और कैसे मजबूत किया जाता है। जी विवेक भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विवेक, देखिए वाराणसी से भी 3 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। अब आगे इस पूरे मामले में अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये पूरा कनेक्शन है, आगे गिरफ्तारियां तो हो ही सकती हैं, साथ ही साथ लेकिन ये बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के लिए भी। कई बार सवाल उठा दिए गए। अब देखिए समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर घेर भी दिया है, राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। देखिए जया, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और पिछली बार सरकार के दामन पर दाग उठे थे, दाग लगे थे कि पेपर लीक हो गया, सुरक्षा ठीक से नहीं की गई। अब की बार पुलिस वालों का दावा है, अभी तक मैं दावा इसलिए कहूंगा क्योंकि पेपर लीक की बात समाजवादी पार्टी ने ट्वीट जरूर किया है कि पेपर लीक हुआ है, अभी तक व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया पे पेपर आया नहीं है। दूसरी बात, पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नहीं, सॉल्वर गैंग जरूर है, नकल कराई जा रही थी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई। चूंकि पिछली बार का जला दूध भी, जो छाछ भी है, वो फूक फूक कर पी रहा है। यानी पिछली बार जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, जो सुरक्षा घेरे में सेंध लगी थी, उसको लेकर अब की बार पुख्ता तैयारियां की गई थी और 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए थे। जो पेपर छपता है, जहां पर छपता है और जिस तरह से उसको लाया जाता है, अन्य सेंटरों पे बांटा जाता है, यानी जहां छपने से लेकर और लाने से लेकर जो रास्ता है और उसके अलावा सेंटर पहुंचाने तक, ये 3 वे कम्युनिकेशन था। और इस पर एसटीएफ की टीम लगी हुई थी कि किसी भी तरह से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। नकल को रोकने के लिए भी पूरे इंतजाम थे, लेकिन सर्विलांस पे थे तमाम नंबर, लेकिन नकल फिर भी हो गई। नकल को रोका नहीं जा सकता और ये इस मामले में हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से असफलता हासिल हुई सुरक्षा कर्मियों, एजेंसियों को। और जितनी खुफिया एजेंसियां हैं वो जानते थे कि कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं वो सॉल्वर गैंग से संपर्क कर रहे हैं। अब जो कनेक्शन है, वो तार जो है वो कहां तक जुड़े हैं, और लगातार सॉल्वर गैंग को लेकर एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। और आपको बता दें कि अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हो चुकी है। 12 जिलों में लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। और अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या ट्वीट किया है, चलिए आपको जल्दी से बताते हैं। आज लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का यह आरोप सच है। ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है, जिससे कि कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बन के रह जाए। भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। और मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, जैसा कि आपने भी जैसे कि जानकारी दी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी कर दी ट्वीट करने में, क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट करने में, वीडियो डालने में थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी। क्योंकि जो ट्वीट किया गया है उसके साथ जो वीडियो डाला गया है, उस वीडियो में जो अभ्यर्थी दिख रहे हैं उनमें से किसी ने भी पेपर लीक का आरोप नहीं लगाया है। ये जरूर कहा है कि वो जिस केंद्र की बात की जा रही है, प्रयागराज शहर के करेली इलाके के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का सेंटर है, वहाँ के कुछ अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे थे कि जो एक महिला अभ्यर्थी जो है वो चिट लेकर के बैठी हुई थी, नकल कर रही थी, उसके साथ कोई एक अन्य युवक भी था, वो भी नकल कर रहा था। तो नकल करने का आरोप लगा हुआ है, किसी भी अभ्यर्थी ने पेपर लीक होने का आरोप नहीं लगाया हुआ है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने मुद्दा तो उठाया, लेकिन गलत तथ्य पेश कर दिए, जिसकी वजह से चूंकि जो प्रयागराज पुलिस है, चाहे सरकारी अमला, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों, सब के सब इस बात का खंडन कर रहे हैं कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है। नकल कराए जाने के आरोप लगे हैं। नकल कराए जाने के आरोप में अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाने की बात कही गई है। एडीएम सिटी मदन लाल से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जिस केंद्र की बात की जा रही है वहां सभी कक्षाओं में जो है, सभी क्लासरूम में जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और वहां पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जिस कमरे के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, खासकर उस कमरे का, तो अगर नकल कराए जैसे आरोप लगते हैं, सामने आते हैं, तो उस मामले में सुओ मोटो लेकर भी कार्रवाई की जा सकती
सकती है अगर किसी की तरफ से तहरीर नहीं मिलती है। हालांकि इस बीच खबर ये आई है कि एसटीएफ ने प्रयागराज के अलग अलग केंद्रों से कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, शिक्षा माफियाओं के शामिल होने की बात की गई है, लेकिन जो एसटीएफ के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो इसे उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। बिल्कुल, उनका और कहना है मोहम्मद कि मोइन परीक्षा इस मामले में अभी देखिए और भी एक बड़ा अपडेट आ गया कि अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है और आगे कितने सॉल्वर पकड़े जाते हैं, कहां से इनके कनेक्शन है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।